और साईं बाबा को विधर्मी बताते हुए उनकी पूजा से दूर रहने की नसीहत दी। वो मस्जिद में रहता था, वो पुलाव खाता था, मांसाहारी था, लोगों को मांसाहार कराता था। तो ऐसी हालत में हम कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा भगवान था या हमारा गुरु हो सकता है। बात बढ़ी तो साईं भक्तों ने शंकराचार्य के खिलाफ प्रदर्शन भी किए और मुकदमे भी दर्ज कराए, लेकिन शंकराचार्य अड़े रहे। बाद में थोड़े नरम हुए तो नया दांव खेल दिया, ऐलान कर दिया कवर्धा में जुटेंगे, धर्म की चर्चा करेंगे और वही फैसला करेंगे कौन सही है कौन गलत। बुलावा साईं ट्रस्ट को भी भेजा गया, लेकिन साईं ट्रस्ट ने कन्नी काट ली। अब कवर्धा के इस पंडाल में सारे साधु संत और शंकराचार्य मौजूद हैं, बस नहीं है तो वो लोग जिन पर सवाल उठाकर कवर्धा में इस 19वीं धर्म संसद का आह्वान किया गया था। फिलहाल धर्म संसद शुरू हो चुकी है, जो 2 दिन चलेगी। संतों ने एजेंडा और तर्क सामने रख दिए हैं। साईं बाबा को भगवान का अवतार नहीं माना जा सकता, क्योंकि साईं बाबा के भगवान के अवतार होने का कोई प्रमाण नहीं है। साईं बाबा न तो भगवान है और न ही गुरु, इसलिए उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए। जो साईं बाबा की पूजा करते हैं वो हिंदू धर्म से बाहर हैं। साईं बाबा के भक्तों में अंधश्रद्धा है। साईं बाबा मुस्लिम हैं, इसलिए हिंदू रीति रिवाज से पूजा न की जाए। साईं बाबा के साथ हिंदू भगवान का नाम न जोड़ा जाए। साईं बाबा प्राणियों के कर्म फल प्रदाता नहीं है। शंकराचार्य के पक्ष में 13 अखाड़ों के संत खड़े हैं, बड़ी संख्या में जुटे आस्थावान भी खड़े हैं, लेकिन सवाल वही का वही है, विवाद का हल कैसे होगा। कि साईं को ना तो हम भगवान मानते हैं, न संत मानते हैं और न गुरु मानते हैं। तीनों ही रूप में वो हमें स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में अवतार के भगवान के लक्षण हैं। किसे भगवान कहा जाएगा, किसे संत कहा जाएगा, कौन गुरु बनने योग्य है, इनकी मर्यादाएं हैं और उन मर्यादाओं में, उन लक्षणों में साईं बाबा खरे नहीं उतरते हैं। कहते हैं आस्था पर तर्क वाजिब नहीं होता, क्योंकि जब भी इस पर तर्क होता है लिहाज के दायरे टूट जाते हैं। साईं बनाम शंकराचार्य के विवाद में भी यही हो रहा है। सवाल ये कि धर्म और भगवान को लेकर नई बहस का अंजाम क्या होगा। क्या विवाद खत्म होने का कोई रास्ता नजर आ रहा है। कवर्धा के धर्म संसद में अगर साईं पूजा के खिलाफ कोई प्रस्ताव पास हो भी गया तो क्या ये प्रभावी होगा। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या धर्म संसद के बहाने धार्मिक श्रेष्ठता का पैमाना तय करने की कवायद फेल होती नजर आ रही है। कवर्धा से अभिषेक झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल, इनका परिचय आप तक करा देते हैं। लखनऊ से शंकराचार्य समर्थक रंजना अग्निहोत्री, इंदौर से साईं भक्त किशोर पी डोरकर, वाराणसी से साईं भक्त विनोद पांडे और छत्तीसगढ़ से कवर्धा, जहां पर यह धर्म संसद हो रही है, वहां पर आचार्य नरेंद्र जी महाराज हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जो इलाहाबाद में स्थित वाघम्बरी मठ के पीठाधीश्वर हैं। रंजना जी, किसी भी धर्म से जुड़े मसले को सुलझाने के लिए 2 पक्ष की बात सुनना और अगर एक निष्कर्ष पर अगर हम आ रहे हैं तो ऐसे निष्कर्ष निकालना जो दोनों पक्षों को स्वीकार हो। यहां पर सिर्फ एक पक्ष आया है और ये जो धर्म संसद है, जो प्रक्रिया है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं, जहां पर साईं समर्थकों ने आने से मना कर दिया है, तो फिर किस बात पर बहस होगी। देखिए, सवाल जो आपने पूछा है वो सिंपल है, लेकिन अगर उसका प्रॉपर उत्तर दिया जाए तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहाँ पर बात यह है, आपने कहा कि साईं समर्थकों ने आने से इनकार कर दिया। अब एक साधारण बात ले लीजिए, जैसे कि अदालत होती है, अदालत में किसी पक्ष को नोटिस भेजा जाता है और कहा जाता है आप आइए, आपको सुना जाएगा और सुनने के बाद निर्णय लिया जाएगा। और उस नोटिस के बाद वो नोटिस उसको प्राप्त हो जाती है और उसके बाद भी वो नहीं पहुंचता है तो दूसरा रिमाइंडर भेजा जाता है और उसमें लिखा रहता है कि आपके न आने पर एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। शंकराचार्य जी जो हैं भारत के सबसे बड़े धर्माचार्य हैं और धर्माचार्य होने के नाते उन्होंने साईं ट्रस्ट वालों को ससम्मान निमंत्रण भेजा कि हमने जो है धर्म संसद आयोजित की है, कृपया वहां आए और अपना पक्ष रखें। उसके बाद काशी के विद्वज्जन और लोग, विद्वान लोग जो निष्पक्ष निर्णय करने के लिए बैठे हैं, वो अपना निर्णय सुनाएंगे। लेकिन अगर साईं ट्रस्ट के लोग वहां नहीं पहुंचे, अनुपस्थित रहे, तो वही कार्यवाही होगी कि एक पक्षीय निर्णय ले लिया जाएगा। अब शंकराचार्य जी को निर्णय नहीं लेना है, वहां तो विद्वानों का मंडल बैठा है, शिष्टमंडल बैठा है, वो लोग लेंगे निर्णय।
तो निर्णय होगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है ठीक। कि कहा जाए कि एक पक्षी है। जब एक बार रिमाइंडर भेज दिया गया तो एक पक्षी निर्णय होना है, कहीं न ठीक। कहीं जो है निर्णय होना आवश्यक भी है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा से आचार्य नरेंद्र जी महाराज भी आप इलाहाबाद जाएंगे तो वहां पर बड़े हनुमान मंदिर में भी नरेंद्र जी धर्म की बातें करते नजर आते हैं। नरेंद्र जी, जो धर्म संसद आपने बैठाई है जिस पर कवर्धा में सबसे बड़ी चर्चा है, आप ये अपने तर्क से प्रूव करेंगे कि भाई साईं भगवान नहीं थे और साईं भक्तों की आप सुनेंगे, इस उम्मीद के साथ एक अच्छा निर्णय निकालने, एक सच्चा सामंजस्य निकालने के मकसद से धर्म संसद को बुलाया गया था। लेकिन अब साईं भक्त तो है नहीं, तो ये सबसे बड़ी अदालत में क्या फैसला कहीं एक पक्षीय रह जाएगा? देखिए, धर्म संसद मैंने नहीं बुलाई है। धर्म संसद हमारे शंकराचार्य स्वरूपानंद महाराज ने बुलाई है। हाँ, तो आपने कहा एक पक्षी नहीं, एक पक्षी निर्णय नहीं होता है। जब उनके पास कोई प्रमाण ही नहीं है तो यहाँ आए नहीं हो। अगर उनके पास कोई प्रमाण होता तो आते, इसका मतलब उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। जब उनके पास कोई प्रमाण नहीं है तो साईं भगवान नहीं है। तो हम साईं को भगवान क्यों माने? जब शास्त्र में, वेद में, पुराण में कहीं भी उनका अवतार नहीं माना गया है तो हम साईं को भगवान क्यों माने? अच्छा नरेंद्र जी, मुझे बात बताइए, आपका ये कहना है हम साईं को भगवान नहीं मानते, ठीक है, आपकी अपनी सोच है, अपने तर्क हैं और उसके पीछे शास्त्रार्थ पूरा है। लेकिन कुछ लोग जो उन्हें भगवान के रूप में मान रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके लिए वो ईश्वर है, उन्होंने पूजा की, उनकी समस्याओं का समाधान हो गया। तो ये क्या ये धर्म संसद लोगों को बाध्य भी करेगा? क्योंकि एक पक्ष तो आया नहीं है, अब निर्णय आप अपनी पक्ष में लेंगे, वो भी बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए। देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद महाराज जी ने जो धर्म संसद बुलाई है, जो साईं भक्त हैं ज्यादातर हिंदू हैं, तो वो भटके हिंदुओं को भटक गए हैं, वो गलत जगह जा रहे हैं। आपने कहा कि हमारी मनोकामना पूरी हो रही है, उनकी मनोकामना महादेव भगवान हनुमान जी, भगवान श्री कृष्ण पूरी कर रहे हैं। अच्छा। साईं जी नहीं पूरी कर रहे हैं। साईं के मंदिर में जाते हैं, पूरी वहां नहीं होती है, वो जाते हैं महादेव हनुमान जी, वहां पूरी होती है। लेकिन श्रेय ले रहे हैं पाखंडी साईं भगवान। तो साईं भगवान को भगवान नहीं माना जाएगा, वो शास्त्र में नहीं आते हैं। तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि जो हमारे हिंदू भाई भटक गए हैं उन्हें सही रास्ते पे ले आना। नरेंद्र जी, मैं आपसे इसके बारे में भी चर्चा करूंगी, क्योंकि अगर हम पुराणों की बात करें, साकार निराकार रूप में एक दिव्य शक्ति है जिससे हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, जिसके आगे हम दंडवत हो जाते हैं और हमारी आसपास का आवामंडल और अच्छा हो जाता है। अगर किसी शख्स को साइंस से ऐसा लग रहा है तो फिर दिक्कत क्या है? आप किसी शख्स को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि भाई इसको फॉलो करो, इसको फॉलो करो। हाँ, ये चर्चा का विषय आपका बहुत जरूरी है कि साईं भगवान थे या फिर नहीं, उसका आप शास्त्र के रूप में, शास्त्रार्थ के जरिए बात करेंगे। इस पर भी आपसे बात करेंगे। हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं हमारे खास मेहमान, इनका परिचय आपको दे देते हैं। किशोर पी डोरकर। डोरकर जी, धर्म संसद तो बुलाई गई थी कि आपकी स्थिति भी समझे, आपका पक्ष भी समझे, उनका तर्क भी देखे जाए, ताकि एक सामान्य कुछ निष्कर्ष समाधान निकले। क्यों नहीं गए आप? ये तो आपको एक अच्छा इनविटेशन दिया गया था। देखिए, हम लोग इसलिए नहीं गए कि वहां पर जो है ये लोगों ने पहले ही अपना एक मत बना चुके हैं कि हमें क्या करना है। ये मेरे पास में एक पुस्तक है, साईं बाबा संस्थान शिरडी की पुस्तक है ये, है ना। इसके अंदर पहले तो इन लोगों से पूछा जाए कि आप लोग दत्त भगवान को मानते हैं या नहीं, है ना। यदि आप दत्त भगवान को मानते हैं तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बाबा जो है दत्त के अवतार हैं, है ना। ठीक, अब जो हमारे स्वामी स्वरूपानंद जी जो आरती करते हैं वो कहते हैं मोमिन वंशी जन्मुनि लोकातारिये लिए। ये तो आपने सुना, आपके टीवी चैनल से देखा। तो इस आरती को मेरा निवेदन है कि शुरू से आप गाइए, जयदेव दत्ता अवधूता ओ साई अवधूता, जोड़ू नहीं करता हो चरनी ठेवी तो माथा है। आप शुरू की लाइन तो नहीं जो उसको पढ़ रहे हैं, आप बीच में से उसको पढ़ना शुरू कर दिया आपने। किशोर जी, मुझे बस इतना बताइए, ठीक है, आपने, मेरा सवाल ये था कि धर्म संसद में गए क्यों नहीं, और इनके 2-3 महत्वपूर्ण सवाल हैं कि साईं को क्या आप गुरु मानते हैं, भगवान मानते हैं, क्या आप उनको अवतार मानते हैं? क्योंकि ऐसा कोई शास्त्र में तर्क नहीं थी कि वो भगवान थे, वो किसी के स्वरूप थे।
आप अपने आप को जस्टिफाई करिए ना। धर्म संसद बुलाई गई थी तो जाना चाहिए था ना, आपके तर्क मजबूत हैं तो। नहीं, तर्क मैडम आप सुनिए ना, वहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा। जब हम लोग टीवी के ऊपर चर्चा करते हैं तो ये 3-3 फीट ऊपर उछलते हैं। किसी की बात तो सुनिए आप। इन लोगों ने पहले से ही एक मत बना लिया है कि सिर्फ और सिर्फ साईं बाबा का विरोध करना, और इनका कोई काम नहीं है। क्यों? ये देखिए, इसमें स्पष्ट है, ये साईं बाबा नहीं है, दत्त भगवान के अवतार हैं। इसमें स्पष्ट दर्शा रहे हैं कि पहले जो दत्त के 3 अवतार हुए हैं, एक स्वयं दत्त भगवान। ठीक है, दूसरा सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि वो अवतार हैं, तो क्या आप ये भी बता देंगे कि जो मंत्रों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, ओम साई राम, साईनाथ, इस तरीके की बातें कह रहे हैं, तो साईं के साथ आप मंत्रों को क्यों छेड़कर एक नया मंत्र बना रहे हैं? ये भी एक अपमान है, क्योंकि तब अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, क्योंकि हर मंत्र के साथ एक बीज मंत्र है, उसका एक महत्व है, उसका मीनिंग। क्या आप इसको स्टडी कर रहे हैं? मेरा एक निवेदन है, आज की तारीख में कोई ऐसा संत जो हो, जो राम के रूप में भी दर्शन दे, शिव के रूप में भी दर्शन दे, कृष्ण के रूप में भी दर्शन दे, और स्वयं दत्त भगवान के रूप में भी दर्शन दे, ऐसा कोई संत है? नहीं ना। बाबा तो आज कहने को 1918 से हमारे बीच में नहीं है, वो दत्त के अवतार हैं, ये लोग मानने को तैयार नहीं हैं। जब हम पूरी बाबा की पूरी आप देखिए, ये लोग शिरडी जाए एक बार। आपने मेरा फिर जवाब नहीं दिया। आप ये कह रहे हैं कि भाई एक पक्षीय वहाँ पर फैसला लिया जाएगा, और आपको पता है पहले से क्या फैसला लेना है आपका इसीलिए आप लोग का मानना है कि वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है। मेरे साथ वाराणसी से साईं भक्त विनोद पांडे जी भी जुड़ रहे हैं। विनोद पांडे जी, जब बात धर्म की आती है तो तर्कों की भी बात आती है, शास्त्र की भी बात आती है, शास्त्र का, पुराणों का हम हवाला देते हैं। साईं को भक्त माने, उनके लाखों भक्त हैं, उनकी आस्था पे कोई चोट नहीं कर रहे, लेकिन पूछा जा रहा है कि भाई आप मंत्रों से क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं? आप साईं को अवतार मान रहे हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा नहीं है। हाँ। फिर दूसरी चीज आप जी बताइए। जो आप लोग वो कह रहे राम का नाम जोड़ने से इतना दिक्कत हो रहा है, तो राम का नाम, बाबा को तो 100 साल समाधि लिए हुआ नहीं, तब से उनके साथ राम का नाम जुड़ा है। काशी के केदार खंड में बाबा कीनाराम भी एक संत थे, जो कि 500 साल पहले उनके साथ राम का नाम जुड़ा था, वो भी समाधि लिए थे। उनके क्या आज भी मांस मदिरा का प्रयोग होता है, तो क्या किया जाए, वहां से भी राम का नाम हटा दिया जाए पहले, कि जो 500 वर्ष पूर्व से चल रहा है। काशी के केदार खंड में बाबा कीनाराम का भी एक समाधि स्थल है। अच्छा, तो जब 500 वर्ष पूर्व से चल रहा है, और यहीं पे ही अपने स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज का भी आश्रम है, जब उनके मात्र 1 किलोमीटर के दूर में आज 500 वर्ष से चल रहा था, तो क्यों नहीं उस वहां से राम का नाम हटाया गया? विनोद पांडे जी, यानी कि आपके कहने का क्या मतलब है, इस धर्म संसद, सबसे बड़ी धर्म संसद में अगर आपको बुलावा आता है, आप लोग क्यों नहीं इसलिए गए क्योंकि आपकी आस्था इतनी हल्की नहीं है कि जाके आप उसको जस्टिफाई करें? क्या ये है, या फिर आप तर्कों से भाग रहे हैं? तर्कों से भाग रहे हैं? हम लोग सनातन नहीं, ऐसा नहीं कि हम लोग सनातन को मानने वाले नहीं, सनातनी धर्म नहीं है, हम लोग सबको मानते हैं। हम लोग को बाबा तो यही सिखाया, सर्वधर्म संभव, सर्वधर्म का हम लोग सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे कोई भी साईं भक्त ने कहा कि आप शिव की मत पूजा करो, राम की मत पूजा करो, हनुमान की मत पूजा। बिल्कुल, आप सर्वधर्म का सम्मान करते हैं, आप साईं का भी सम्मान करते हैं, साईं पूजन करते हैं, और बाकी देवी देवताओं का भी सम्मान करते हैं, लेकिन ये बात नागवार गुजर रही है और धर्म संसद में मुद्दा उठ रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो भगवान नहीं है और भक्त भटक गए हैं, लेकिन जिससे उन्हें शक्ति मिलती है, जिससे उन्हें देवत्व की प्राप्ति मिलती है, वो उसी की पूजा करे। इसका उत्तर लेंगे हमारे खास मेहमान हमारे से जुड़े फॉरेन लॉर्ड। मैं काशी में प्रायोजक है टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। भाई पैसे कम है। कितना है? 10 है। 10 बस है। अब तूफानी उठाओ, बस 10 में। आज कुछ तूफानी करते हैं। अब चाक सफेदी सुखी हाथ और चमक दमक भी रहे साथ। ऐरो गैरो नट्टू खैरो की खत्म हो गई बारी, सब पे भारी घड़ी हमारी घड़ी डिटर्जेंट केक। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। क्या आप
तोड़ो पिक्चर क्वालिटी है बॉस। दादा डिजाइन देखो डिजाइन। The world is going our way. Full HD, great design. Intex LED TVs, not just international, Indian international. Intex. जमकर खाओ, खूब पचाओ। त्रिंगासब अपच और कब्ज से छुटकारा दिलाए, भूख बढ़ाए, रक्त बढ़ाकर संपूर्ण शरीर का पोषण करे। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित। बच्चों की सुनूं, पत्नी की सुनूं, बॉस की सुनूं, साला किस किस की सुनूं? भगवान दास तुम सिर्फ एक आवाज सुनो, अपने दिल की आवाज। भगवान दास को दिल की आवाज सुनाने आ रहा हूँ मैं। नीली छतरी वाले पावन बाय विनोद अप्लायंसेज 30 अगस्त से शनिवार और रविवार रात 8 बजे जी टीवी पर। सिर्फ 2 रन इस ओवर में और रन रेट लगातार बढ़ता हुआ, और ये बॉल हवा में। करण क्या हुआ भैया? ये उनके ऊपर से लाजवाब शॉट और ये 6 रन, 6। ये कमाल का शॉट। देखा डिश इंस्टा केयर सर्विस, रिचार्ज बोलने से पहले क्या मिनटों में रिचार्ज हो गया। सब पर डिश सवार है। अब चाक सफेदी सुखी हाथ और चमक दमक भी रहे साथ। एरो गैरो नथु खैरो की खत्म हो गई बारी, सब पे भारी घड़ी हमारी घड़ी डिटर्जेंट के पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। क्या आप किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं? क्या आपने ये सुना है कि इसका इलाज डायलिसिस और ट्रांसप्लांट ही है? लेकिन ये सच नहीं है। नाउ टेक कंट्रोल ऑफ योर किडनी हेल्थ एंड से गुड बाय टू डायलिसिस। और जानकारी के लिए कॉल करें 9653537575। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए लखनऊ से शंकराचार्य समर्थक रजनीश अग्निहोत्री, इंदौर से साईं भक्त किशोर बी टोरकर, वाराणसी से साईं भक्त विनोद पांडे और छत्तीसगढ़ के कवर्धा से आचार्य नरेंद्र श्री महाराज हैं। नरेंद्र जी, साईं भक्तों से हमने बात की, उन्होंने कहा है कि ये जो धर्म संसद बुलाई गई है उसमें उनको पहले से ही पता है कि एक पक्षीय फैसला होना है, क्योंकि आप ये मान के बैठे हैं कि आपको अपनी बात मनवानी है, ना आपकी तरफ से रिसेप्टिवनेस। आप किसी एक तर्क का भी उनका स्वागत नहीं करेंगे अगर वो तर्कों से आपसे बात करें तो। देखिए, उनके लिए अलग मंच बनाया गया था, आज भी उनका स्थान खाली है और ससम्मान साईं ट्रस्ट को निमंत्रण भेजा गया था और ये कहा गया था कि आपके पास कोई प्रमाण है आप लेके आइए, सिद्ध करिए, हम मानने को तैयार हैं। तो उनको आना चाहिए, अगर उनको प्रमाण है तो आना चाहिए। भाई हमारे पास प्रमाण है, आप मानिए। तो आए क्यों नहीं? इसका मतलब उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। नरेंद्र जी, केवल क्या आप लोगों को बाध्य कर सकते हैं? नरेंद्र जी, जहां पर आप इलाहाबाद में रहते हैं, भक्त आते हैं आपके चरण छूते हैं, भक्त आते हैं आपके चरण छूते हैं, आपको महाराज कहते हैं, आपको गुरु मानते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप भगवान हैं। जी, मैंने पहले आपसे कहा कि बात नहीं किया जा रहा है। अपने जो साईं भक्त हिंदू हैं ज्यादातर, भटके हिंदुओं को हम लोग सही सम्मान, ऐसा बात नहीं किया जाएगा। अगर वो उनको सही रास्ते पर धीरे धीरे लाएंगे, आ जाएंगे वो। अभी एक बयान देने से साईं भक्तों में कमी आई है, जहाँ पे ऐसा नहीं है नरेंद्र जी, फिर आगे भी बहुत दिक्कत आ जाएगी। बहुत सारे हिंदू हैं जो ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर जाते हैं, क्योंकि वहाँ से उन्हें शक्ति और शांति मिलती है। जाते उनका विरोध नहीं किया गया है। उनका विरोध नहीं किया गया है। आप सिर्फ साईं बाबा को लेकर विरोध कर रहे हैं। ठीक है रन्ना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो ठीक है, ये विरोध लग नहीं रहा कि कोई समाधान निकलेगा, क्योंकि एक पक्ष कह रहा है कि हमें पता है कि वहाँ क्या फैसला लेना है। सुनिए तो मेरी बात को, आप सुनिए तो मेरी बात को। अगर हम इसका समाधान निकलेगा, कोई भक्त हमारे निश्चित ही निकलेगा। यहाँ पर जो शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी ने बात कही है वो पूरी तरीके से शास्त्र सम्मत और संवैधानिक और विधि सम्मत बात कही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। पूरे भारत का संविधान सन 1949 में बना, ठीक है, और हम सारे लोग, भारत के सारे रहने वाले व्यक्ति भारत के संविधान की सम्मान करते हैं और उसको मानने के लिए बाध्य होते हैं, चाहे वो सरकारी संस्थाएं हो और चाहे गैर सरकारी। लेकिन ये तो आस्था का विषय है ना। इसी प्रकार से क्या आप हाथ पकड़ के किसी को यहाँ ले जाएंगे? नहीं, इसी की पूजा करो, चाहे तुम्हें एनर्जी मिले या नहीं, इसी की पूजा करो। आप सुनिए, मेरी बात अगर सुनेंगी ना तो अभी क्लियर हो जाएगा आपको। अच्छा। उसके बाद कोडिफाइड लॉ बना, हिंदू लॉ के अंतर्गत हिंदू लॉ बना। उसके अंतर्गत डेटी क्या है
डेटी की डेफिनेशन है। डेटी माने मूर्ति, कौन सी मूर्ति? जो प्राण प्रतिष्ठित हो, और डेटी को परपीचुअल माइनर यानी कि शाश्वत अवयस्क माना गया है। ठीक है, तो जो मूर्ति है, जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, उसको शाश्वत अवयस्क माना गया। अब यहाँ पर साईं बाबा जी को कहीं भी अवयस्क नहीं माना गया, तो हिंदू लॉ, कोडिफाइड हिंदू लॉ के तहत ये डेटी की डेफिनेशन में। ठीक है रंजना जी, फिर आपके हिसाब से होना क्या चाहिए? जो साईं भक्त है उनको आपको यही बोलना है कि भाई संविधान का पालन करो, अपनी आस्था वहीं की वहीं करो, और हम जिसको बोलते हैं उसकी पूजा करो। नहीं, आप इतनी जल्दी इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछेंगी और इतनी जल्दी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जा रही है, कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बढ़ती चली जा रही है। और वाकई वाराणसी से मेरे साथ विनोद पांडे जी हैं। विनोद पांडे जी धर्म संसद में जो मौजूद है, हमारे साथ महाराज जी भी हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने आपको यहाँ पर बुलाया विनोद जी, तो अगर आपके पास तर्क थे तो आपको आना चाहिए था, आपको बाध्य नहीं किया जा रहा था। विनोद पांडे जी इसका जवाब दीजिए, जब बुलाया गया तर्कों पर बात करने के लिए, ये नहीं बोला कि अगर आपका एक पॉइंट अच्छा होगा तो वो जरूर मानेंगे। अब यहाँ पर कमांड्स हैं। देखिए, ये तो हम लोग शुरू से जान रहे हैं कि हम लोग साईं भक्त हैं और हम लोग हर धर्म का सम्मान कर रहे हैं, हर धर्म की पूजा कर, हर फिर आप गए क्यों नहीं? एक साथ जोड़ के धर्म संसद का तो आप सम्मान कर लेते। वहाँ पे धर्म बांटने का, देखिए वो लोग का शुरू से ये विचार था धर्म का बांटने का, कभी राम का नाम नहीं जोड़ना चाहिए। हम कहा मुसलमान भाइयों में भी तो राम का नाम जोड़ा जा रहा है, तो किसी का नाम इकराम है तो आप बोले कि राम का नाम हटाओ। नहीं, मंत्र की बात है। देखिए, मंत्र में अगर आप किसी भी शब्द से छेड़छाड़ करेंगे तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा ना। फिर शास्त्रों में जो मंत्र है, मान लीजिए ओम नमः शिवाय, आप ओम साई राम कर देंगे तो कौन सा मंत्र है? शास्त्रों में लिखा नहीं है। नहीं, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं तो वो भी भगवान की पूजा करता है, तो क्या उसको भगवान फल की प्राप्ति नहीं देते हैं? तो हमें सबसे बड़ी अपनी विश्वास और आस्था रखनी चाहिए। हमारी अगर विश्वास का पत्थर, हम लोग को कहते हैं काशी के कण में शंकर के वास है, तो जब हम एक कंकड़ को शंकर मान सकते हैं, कि साई की मूर्ति में अगर शंकर मान रहे तो क्या गुनाह कर रहे हैं? नरेंद्र जी, क्या गुनाह ये कर रहे हैं? इनकी आस्था है और मजबूत आस्था होती चली जा रही, दिक्कत क्या है? देखिए, साईं को भगवान, कभी ये लोग गणेश जी मान रहे हैं, कभी 12 अवतार दिखा रहे हैं, कभी हनुमान जी मान रहे हैं, तो ये गलत है ना। अच्छा, नरेंद्र जी, पूजा पद्धति से दिक्कत है, पूजा पद्धति से दिक्कत है, और उनको धर्म के मंत्रों के साथ छेड़छाड़ करें उससे दिक्कत है आपको। तो विनोद जी ठीक है, तो विनोद जी इसका क्या होना चाहिए बताइए? आप मंत्र के साथ छेड़छाड़ करें वो आप मान लीजिए, दूसरा साईं को साईं मानिए, आप गुरु मानिए, आप ईश्वर मानिए, कुछ भी मानिए, लेकिन उनमें किसी और देवता का वास, उनकी प्राण प्रतिष्ठा प्रॉपर नहीं, पूजा पद्धति से थोड़ी दिक्कत हो रही है, वो ये धर्म संसद में जानने की कोशिश करते हैं। इसको लेकर आप किस सरल प्रक्रिया से चलेंगे ताकि दोनों पक्ष नाराज सबसे बड़े गुनाहगार तो वो सबसे बड़े गुनाहगार तो जो जिस ब्राह्मण ने प्राण प्रतिष्ठा करा, तो पहले आप उनको रोकिए ना कि क्यों ऐसा करवाने गए। ऐसे तो फिर हम शंकराचार्य जी को भी बोल देंगे कि पहले मुद्दा क्यों उठाया। शंकराचार्य जी तो पिछले 10 सालों से मुद्दा उठा रहे हैं। अच्छा, 10 सालों से मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ निष्कर्ष निकलता दिख रहा है रंजना जी आपको इसका? क्योंकि अब एक पक्ष तो जाएगा ही नहीं वहाँ पर। आप ही लोग नहीं दिखाते थे। हेलो, कुछ निष्कर्ष निकल रहा है? परिषद वहाँ बैठी है, निर्णय लेगी। अच्छा, अब ये थोड़ी कि एकदम नरेंद्र जी कोई निर्णय लिया है अभी तक कि अभी भी साईं भक्तों का इंतजार करें कि साईं भक्त की तरफ से कोई पक्ष आए? कोई निर्णय लिया है मोटे तौर पर? अभी आप लोग ने तो बता दीजिए। आप देखिए, अभी महाराज से ने प्रस्ताव रखा है, उसे बहस जारी है जी। सभी विद्वान जन अपनी राय दे रहे हैं। हाँ। साईं भक्त का स्थान आज भी खाली पड़ा है, साईं ट्रस्ट का स्थान आज भी खाली पड़ा है। आज भी मैं उनको आमंत्रण दे रहा हूँ, अगर उनके पास कोई प्रमाण है तो कल आवे, हमारे बीच बैठे, बात नहीं करेंगे उनको, हम बात नहीं करेंगे। अगर उनकी एक बात सत्य होगी तो मैं मानने को तैयार हूँ। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद अब तमाम सम्मानित मेहमानों का इस विशेष पेशकश में शामिल होने के लिए। वाकई भारत धार्मिक विविधताओं का देश है और आस्था सम्मान अपने चरम पर यहाँ पर देखने को मिलती है। खूबसूरत रंग, त्योहार, संस्कृति सब देखने को मिलती है, लेकिन जो ये मुद्दा है ना, जल्द से जल्द इसका सब पूरा निष्कर्ष निकले और दोनों पक्ष सहमत हो, आगे बढ़े, क्योंकि इस मामलों के अलावा भारत के और भी ऐसी समस्याएं जिस पर वाकई धार्मिक चर्चा की जरूरत है ताकि असल रूप स्थिति ले, ताकि भारत वाकई एक स्वर्णिम युग में जाए। इस विशेष पेशकश में बस इतना ही।
क्या तोड़ू पिक्चर क्वालिटी है बॉस। दादा डिजाइन देखो डिजाइन। The world is going our way. Full HD, great design. Intex LED TVs, not just international, Indian International. Intex. गारमेंट्स में कुछ भी हो, बस टीटी गारमेंट्स। अच्छे लगें, अच्छे दिखें, टीटी। गारमेंट्स में कुछ भी हो, बस टीटी गारमेंट्स। अच्छे लगें, अच्छे दिखें, टीटी। महारानी, आपकी अपनी चाय अब हर गांव, शहर, घर घर। 52 वर्षों से अधिक का अनुभव। महारानी, आपकी अपनी चाय। क्या तोड़ू पिक्चर क्वालिटी है बॉस। दादा डिजाइन देखो डिजाइन। The world is going our way. Full HD, great design. Intex LED TVs, not just international, Indian International. Intex. हेडलाइंस के प्रायोजक हैं TNU प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल्स फॉर न्यू इंडिया और विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दाम। लव जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हेमा मालिनी के बहाने कसा तंज। कहा हेमा मालिनी का गाना सुनने के बाद प्यार तो बढ़ेगा ही। यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने हेमा मालिनी पर सीएम की टिप्पणी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। का समाजवादी पार्टी की हो सकती है ऐसी आदत सुधारने की भी दी हिदायत। लव जिहाद पर बीजेपी ने बदली लाइन। मथुरा में पेश राजनीतिक प्रस्ताव से शब्द ही गायब। बैठक से दूर है अमित शाह, राजनाथ सिंह। यूपी सरकार के खिलाफ लखनऊ में धरना देंगे बीजेपी सांसद। शिरडी के साईं बाबा भगवान है या गुरु? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हो रही धर्म संसद में फैसला होगा। धर्म संसद में महामंडलेश्वर, चारों पीठों के शंकराचार्य भी शामिल। महाराष्ट्र के राज्यपाल के शंकर नारायणन ने दिया इस्तीफा। जल सक्रिय राजनीति में लौटने के दिए संकेत। गुजरात के गवर्नर को महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार। ओपी कोहली ने संभाला पदभार। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने पारिवारिक परंपरा का दिया हवाला। का कभी किसी ने नहीं लड़ा चुनाव, पारिवारिक परंपरा पर रहूंगा कायम। पिछली यूपीए सरकार पर पूर्व सीएजी विनोद राय का आरोप। का सीडब्ल्यूजी कोलगेट जांच रिपोर्ट से कुछ नाम हटाने का था दबाव। मनीष तिवारी ने कहा पहले क्यों नहीं बताए नाम। सीमा पार से गोलीबारी पर बीएसएफ के आईजी राकेश शर्मा का बयान। पाक रेंजर्स के साथ देखी गई पाक सेना फायरिंग में कर रही है मदद। 16 जुलाई से अब तक 30 बार सीज फायर का उल्लंघन। नमस्कार, जी संगम देख रहे हैं आप। 9 बजे की बड़ी सुर्खियों के साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। सबसे पहले चमोली का रुख करते हैं। कुलसारी इलाके में हजारों गाड़ियों का लंबा जाम यहां लग गया है। बड़ी संख्या में यात्री जाम में फंसे हैं। प्रशासन ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में फेल हो गया है। ये हालात चमोली के हैं। जी मीडिया संवाददाता सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेश, किस तरीके के हालात बने हैं? जाम को खुलवाया गया है क्या? देखिए निहारिका, बहुत देर बाद पुलिस के लोग यहाँ पे आए हैं, लेकिन इस तरह का जाम लगा हुआ है कि जो इतना जल्दी खुल पाना मुश्किल है। मैं आपको बता दूं
कि ये जो मां भगवती की आज यात्रा निकली थी भगवती से लेके कुलसारी तक के लिए, उसके बीच में सिंगल रोड है जिससे पुलिस को पहले से ही व्यवस्था करनी थी, लेकिन पुलिस ने सुबह से ही उन ट्रैफिक को पीछे रोक रखा था जो इस रास्ते से जिनको आगे नंद केसरी तक जाना था। लेकिन जैसे ही शाम हुई और यात्रा अपनी जगह पे पहुंची, उसके बाद कुछ पुलिस की गाड़ियां और कुछ लोगों की गाड़ियों की वजह से जाम लग गया, जिसकी वजह से जो यात्रा में लोग थे वो तो फंसे ही फंसे थे, लेकिन जो लोग आगे के रहने वाले थे कुलसारी के या चेपेड़ियों के या फिर नंद केसरी के, वो सारे लोग इसमें फंसे रहे और काफी तादाद में अब भी लोग फंसे हुए हैं। पुलिस के लोग अब आ गए हैं, जाम खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन